हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो शिवांशु, हेलो आशुतोष, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, आई होप सबको वॉइस आ रही होगी हमारी। हेलो, हेलो। जस्ट वेट, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आज में जो सेकंड क्लास है हम, अभी तो सबसे पहले हमने क्लास फर्स्ट में स्टार्ट किया है प्रिस्क्रिप्शन की, उसमें आई होप किसी की डाउट्स नहीं होगा, ठीक है? अब स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टेरिलाइजेशन की, ठीक है? स्क्रीन सबको दिख रहा है? एक बार कंफर्म करिए स्क्रीन दिख रहा है और मेरी वॉइस आ रही है सबको? हेलो, हेलो। सबको प्रॉपर स्क्रीन दिखना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर स्क्रीन दिखना चाहिए और प्रॉपर वॉइस आनी चाहिए। अगर किसी को कोई नहीं आता तो एक बार आप चैट बॉक्स में कंफर्म करिए, ठीक है? ठीक है, ये सेकंड क्लास है, ये सेकंड क्लास है हमारा फार्मास्यूटिक्स का। फिर पेन क्लिक नहीं हो रहा। ओके, क्लियर है। जस्ट वेट, पेन क्यों नहीं हो रहा क्लिक? ओके, इसमें हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के, ये क्लास नंबर 2 हमारे एनएचएम के लिए, ठीक है? फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। हमने इससे पहले जो जो क्लास हमारी हुई थी, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा, जस्ट वेट, स्क्रीन। अब दिख रहा है स्क्रीन सबको? ओके, हम ये सेकंड लेक्चर हमारा, ठीक है? सेकंड लेक्चर में फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा आज का जो टॉपिक है, और आज ये टॉपिक है हमारा स्टेरिलाइजेशन, ठीक है? हमने लास्ट लेक्चर में हमने प्रिस्क्रिप्शन क्लियर किया है, अब बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन की, ठीक है? वॉइस सी आ रही है, स्क्रीन सबको दिख रहा है अब प्रॉपर? एक बार चैट बॉक्स में ओके लिख के सब लोग बताएं कि हाँ वॉइस प्रॉपर आ रही है और स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। ओके, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो हम बात करें स्टेरिलाइजेशन की, ठीक है? तो एक बार थोड़ा थ्योरेटिकल हम बात करते हैं, स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, थोड़ा इसके अंदर बात कर लेते हैं, ठीक है? स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि 100% माइक्रोवेव्स को किल कर देना, ठीक है? दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्टेरिलाइजेशन, एक होता है डिसइंफेक्टेंट, ठीक है? स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है 100% हमारे माइक्रोवेव्स को किल कर देना, और जो डिसइंफेक्टेंट का होता है, माइक्रोवेव स्टेरिलाइजेशन में माइक्रोबियल के साथ साथ जितने भी माइक्रोवेव्स होते हैं उसके साथ साथ उसके स्पोर्स को भी
जो छोटे अंडे होते हैं, जैसे हम होते हैं बैक्टीरिया को किल तो कर देते हैं, बट उसके अंडे हो जाते हैं तो बाद में फिर वो ग्रोथ कर जाते हैं। बट स्टरलाइजेशन एक ऐसी मेथड्स होती है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम 100% माइक्रोवेव्स को किल कर देते हैं, उसके स्पोर्स को भी किल कर देते हैं। बट जो डिसइंफेक्टेंट होता है, डिसइंफेक्टेंट में सिर्फ हम बैक्टीरिया माइक्रोवेव्स को किल करते हैं, उसकी स्पोर्स को किल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हार्टबीट आ गया, हार्टबीट आ गया तो हार्टबीट से हम बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, उसके हम सरफेस को किल कर सकते हैं, बट सरफेस के अलावा हम कहीं और उसके स्पोर्स को किल नहीं कर सकते हैं। बट स्टरलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम 100% माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। इसमें 3 मेथड होती है, 3 ऐसे मेथड होते हैं जिसमें हम किल करते हैं। हेलो, वॉइस आ रही है ना मेरी? सबको वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है सबको प्रॉपर? हेलो हेलो। ओके, हम बात करेंगे। देखिए, इसमें 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? एक फिजिकल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का, एक केमिकल मेथड होता है, और एक होता है हमारा मैकेनिकल मेथड। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन होता है तो एक हमारा होता है फिजिकल मेथड होता है, ठीक है, दूसरा हमारा होता है केमिकल मेथड, और थर्ड होता है हमारा मैकेनिकल मेथड। जो फिजिकल मेथड होता है, फिजिकल मेथड में 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर बात करें फिजिकल मेथड की तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे होता है थर्मल, ठीक है, एक हमारा थर्मल होता है, एक होता है नॉन थर्मल। जो थर्मल होता है, थर्मल में 2 आपको दे रखे हैं, 2 मेथड आपके दे रखे हैं, जिससे हमारा थर्मल ड्राई होता है, थर्मल हमारा स्टरलाइजेशन होता है। उसमें आपका जो दे रखा है, एक होता है आपका ड्राई हीट, और सेकेंड हमारा है मॉइस्ट हीट। एक होता है ड्राई हीट, एक मॉइस्ट हीट में थर्मल में आता है। और ड्राई हीट में क्या होता है, आपका जो इक्विपमेंट दे रखा है ड्राई हीट में, वो है आपका हॉट एयर। ठीक है, हॉट एयर ड्रिवन क्या है। और सेकेंड जो आपका है मॉइस्ट हीट में, मॉइस्ट हीट में आपको ऑटोक्लेव। ये 2 इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसी से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, और नॉन थर्मल में हमारा यूवी एक हो गया। और जो नॉन थर्मल होता है, नॉन थर्मल में आपके इसमें भी 2 आ जाते हैं। नॉन थर्मल में कौन कौन से होते हैं? एक हमारा यूवी लाइट हो गया, ठीक है, कोई भी यूवी लाइट हो गया। सेकेंड होता है आयोनाइजेशन, जो भी रेडिएशन होती है वो हमारे नॉन थर्मल में होती है। अब बात करें केमिकल की, कि केमिकल में क्या होता है, कि केमिकल में जो गैसियस स्टरलाइजेशन होता है, जैसे कि कहीं मच्छर बहुत ज्यादा लग रहा था, गांव में होता था, धुआं लगा देते थे, ठीक है, कुछ जला देते, धुआं होता है, उससे सारे गायब हो जाते थे। ठीक है, तो सेम ऐसे हमारे केमिकल्स में होते हैं, जो केमिकल्स के थ्रू होते हैं, कोई भी स्टरलाइजेशन होता है तो हम केमिकल उसमें डाल देते हैं, जैसे इथाइलिन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ओजोन हो गया, ये सारे हम उसमें केमिकल्स डाल देते हैं, उससे स्टरलाइजेशन होता है। और थर्ड वन जो हमारा होता है मैकेनिकल मेथड्स होता है। मैकेनिकल में हम जो होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है, कोई भी ऐसा है जिसे हम फिल्टर कर देते हैं, या कहीं इक्विपमेंट ऐसा लगा देते हैं जो फिल्ट्रेशन का, जहां हमारा एयर आ ही रहा है, ठीक है, कोई एक फिल्ट्रेशन लगा देते हैं, हॉट इवन एयर जो होता है। मैकेनिकल मेथड में सिर्फ यही होता है, कोई भी फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है, जैसे सीज फिल्टर हो गया, कोई से फिल्टर हम क्रेमिक फिल्टर्स हो गया, ये सारे फिल्टर हम यूज करते हैं मैकेनिकल के लिए। ठीक है, अब बात आते हैं क्वेश्चन पे। सबको वॉइस से आ रही है? एक बार ओके करके बताइए, फिर क्वेश्चन क्लियर करते हैं। आई होप थ्योरी सबको क्लियर हो गया होगा कि स्टरलाइजेशन होता क्या है। ओके, वेरी गुड। एचपीए होता है, वेरी गुड। ठीक है, वॉइस आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है ना? स्क्रीन सबको दिख रहा है? ठीक है, ओके। अब क्या होता है, सारे क्वेश्चन पे क्लियर कवर करेंगे। तो हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी स्टरलाइज्ड बाय द ऑटोक्लेव? ऑटोक्लेव में कौन सा स्टरलाइजेशन होता है? हमने बोला है ऑटोक्लेव क्या हो गया, 2 चीज होता है, ठीक है, एक फिजिकल होता है, थर्मल होता है, एक नॉन थर्मल होता है। ये फिजिकल में जो थर्मल होता है, थर्मल में हमने क्या बताया, 2 चीज, एक ड्राई हीट होता है, एक मॉइस्ट हीट। जो ड्राई हीट में हमने होता है हॉट एयर ओवन होता है, और मॉइस्ट हीट में हमारा होता है ऑटोक्लेव होता है। ठीक है, बट यहाँ पूछा ऑटोक्लेव में विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी स्लाइस इन द ऑटोक्लेव? ऑटोक्लेव में किसे हम स्लाइस कर सकते हैं? ग्लॉस को कर सकते हैं, कोई भी कल्चर मीडिया उसे कर सकते हैं, या कोई ड्रेसिंग मटेरियल है उसे कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दिस? किसे कर सकते हैं बताइए? किसमें कर सकते हैं? ऑटोक्लेव में हम क्या ग्लॉस करेंगे, ठीक है, या कोई भी कल्चरल मीडिया है हम उसे भी स्टलाइजेशन कर सकते हैं अपने ऑटोक्लेव में, ठीक है, या ड्रेसिंग मटेरियल है उसे करेंगे, या सभी को करेंगे हम अपने ऑटोक्लेव में स्टलाइज? बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए।
वेरी गुड। जो हम ऑटोक्लेव में करेंगे, ऑटोक्लेव में, क्योंकि हमने ऑटोक्लेव में बात किया मॉइस्ट हीट के थ्रू करते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी हम ग्लोव्स कर सकते हैं, कल्चरल मीडिया भी होगी उसे स्टरलाइज कर लेते हैं, या ड्रेसिंग मटेरियल से जो भी होती है उससे भी करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर डी होगा, ठीक है, आंसर नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम सभी को हम ऑटोक्लेव में करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कुड बी स्टरलाइज्ड बाय द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। वहां पे हम ऑटोक्लेव में कर रहे हैं, बट यहाँ ड्राई हीट की बात कर रहे हैं। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं, कोई भी हम अपना आईवी सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, इंट्रावेनस, या कोई प्लास्टिक की बैग करते हैं, या ग्लास की पिपेट कर सकते हैं, या फिर हम रबर का ग्लोव कर सकते हैं। बताइए किस यहाँ करते हैं हम। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कुड बी स्टरलाइज्ड बाय द ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, जिसे हम ड्राई हीट में क्या आंसर करते हैं, आईवी कोई सोल्यूशन होता है उसे करते हैं, या कोई भी प्लास्टिक बैग में करेंगे, या कोई रबड़ के ग्लो होगा उसे करेंगे, या ग्लास की पिपेट में करते हैं। ठीक है, जाहिर बात है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्राई हीट, यहाँ हीट की बात आ गया, तो हीट में हम ना तो आईवी सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, ना ही प्लास्टिक की बैग कर सकते हैं किसी में पिघल जाएगा, और ना ही हम कोई रबड़ का ग्लोव्स कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर नंबर सी सही होगा इसका। ग्लास की पिपेट्स जो भी होंगी हम उसे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट किल द एंडोस्पोर्स। ठीक है, एंडोस्पोर को कौन नहीं किल कर सकता, एंडोस्पोर को कौन नहीं कर सकता, ऑटोक्लेव नहीं करेगा, इंसिडेशन नहीं करेगा, या हॉट एयर स्टरलाइजेशन नहीं करेगा, या पास्चुराइजेशन नहीं करेगा, कौन सा ऐसा मेथड है जो कि वहां एंडोस्पोर को किल नहीं कर पाता है। बताइए कौन सा ऐसा है जहां एंडोस्पोर को किल नहीं कर पाता है, क्योंकि हम यहाँ स्टरलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ये डिसइंफेक्टेंट का टॉपिक हमने बोला। डिसइंफेक्टेंट वो होता है जो हमारे एंडोस्पोर्स, जो भी स्पोर्स होता है उसे किल नहीं करता है, बट स्टरलाइजेशन वो सारे स्पोर्स को किल कर देता है, स्पोर्स को किल कर देता है और माइक्रोवेव्स को भी किल कर देता है। बट यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट किल द एंडोस्पोर्स, जो हमारे एंडोस्पोर्स होते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया तो हम क्लियर कर दिया, बट इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो स्पोर्स पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे कि एंडोस्पोर्स किल नहीं कर पाता, ऑटोक्लेव में नहीं हो पाता, या इंसिनरेशन में नहीं हो पाता, या हॉट एयर स्टरलाइजेशन होता है, या पास्चुराइजेशन में नहीं हो पाता। वेरी गुड खुशबू। ओके विकास, वेरी गुड। ठीक है, इसका जो आंसर होगा हमारे ये डिसइंफेक्टेंट का होता है, इससे हम डिसइंफेक्टेंट हम माइक्रोव को किल कर सकते हैं, बट एंडोस्पोर को किल नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किन डिसइंफेक्टेंट और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज। जो हम स्किन पे कोई डिसइंफेक्टेंट है, देखिए यहाँ पे स्टरलाइजेशन की नहीं बात कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट कि, क्योंकि स्किन से हम खत्म नहीं कर सकते, एंडोस्पोर्स तो उसके रह सकते हैं, बट हम माइक्रोबियल्स को कोई बैक्टीरिया वायरस को हम किल कर सकते हैं। किसके द्वारा किल कर सकते हो आप, कोई आइसोप्रोपाइल एल्कोहल करते हो, या इथाइल एल्कोहल के साथ कर सकते हो, या ए और बी दोनों के साथ, या नॉन ऑफ दिस, कौन सा सर इसका सही होगा। बताइए कोई भी हमारे स्किन पे है डिसइंफेक्टेंट, कोई भी कैसे स्किन से डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, अपने स्किन को कैसे साफ कर सकते हैं, कौन सी मेथड से। जैसे इस टाइम में कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना काल में आप वायरस को लेने के लिए बहुत सारे यूज कर रहे थे, सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, तो सैनिटाइजर में क्या क्या होता था, आइसोप्रोपाइल इथाइल अल्कोहल, या दोनों, या कोई सा भी नहीं। बताइए। ओके, किसी ने सही बताया। ओके, वेरी गुड। इसमें एल्कोहल, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं या वायरस की बात कर रहे हैं, जो भी हम अपने कोरोना काल में सभी ने देखा होगा, कुछ भी होता था तुरंत भैया कहीं टच होता था, हाँ सैनिटाइजर लेते हो, सैनिटाइजर से हाथ धुलते थे, ठीक है, तो आप डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले सैनिटाइजर से उससे डिसइंफेक्टेंट करते थे, ताकि वहां कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई वहां पे कोई माइक्रोबियल या वायरस वहां पे ना रहे। ठीक है, तो कोई भी एल्कोहल होता है, जो एल्कोहल हम यूज करते हैं, जैसे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, दोनों हम यूज करते हैं अपने स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी। क्लियर सबको, इसका आंसर सी इज करेक्ट। बोथ ए एंड बी, हम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ये भी यूज करेंगे और इथाइल एल्कोहल भी यूज करते हैं। क्लियर है सबको।
ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया एंड फंगल स्पोर्स वायरस नोन एज। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम 100% बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, फंगल को किल कर देते हैं, उसकी स्पोर्स को किल कर देते हैं, या वायरस को भी किल कर देते हैं? क्या नाम है उसका? पास्चुराइजेशन, या एंटीसेप्सिस, या डिसइंफेक्टेंट, या स्टेरिलाइजेशन? यहाँ बात करें द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फ्री फ्रॉम कैसे, किससे फ्री फ्रॉम करेंगे? इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फ्री कर सकते हैं, फंगल से और उसकी स्पोर से, ठीक है, वायरस, और नोन एज, किससे, क्या नाम जानते हैं, किस नाम से उसे जाना जाता है? पास्चुराइजेशन मेथड होता है, एंटीसेप्सिस मेथड होता है, या डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस होता है, या स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होता है? ठीक है, इसका जो आंसर हम बात करें यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन, दो वर्ड होता है, एक होता है स्टेरिलाइजेशन होता है, एक होता है डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन में जिसमें हम 100% किल कर सकते हैं माइक्रोबियल्स को, ठीक है, 100% किल कर देंगे माइक्रोबियल्स को, उसकी स्पोर्स को, बट यहाँ डिसइंफेक्टेंट पे हम किल नहीं कर पाते 100%, और उसकी स्पोर्स को तो बिल्कुल किल नहीं करता है। ठीक है, इस जो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन मेथड, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस उसे बोलते हैं। 6 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार खुद बताना, ठीक है। एयर इज यूज द प्रिवेंट द इन्फेक्शन बाय किलिंग एंड द इनहिबिट पैथोजन ग्रोथ द एनिमल टिश्यू। किसी भी एनिमल टिश्यू में क्या हम यूज करते हैं? उसके इन्फेक्शन को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ताकि उसमें ग्रोथ ना हो एनिमल टिश्यू में। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट को यूज करते हैं, या कोई सैनिटाइजर यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, या एंटीसेप्टिक यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं बताइए, क्या यूज किया जाता है इसमें? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, इसमें हम एंटीसेप्टिक, क्योंकि अगर देखिए क्वेश्चन से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एन लगा हुआ है, एन वहां लगता है कोई भी हमारे वॉवेल्स होते हैं, ठीक है, कंसोनेंट वॉवेल्स की जगह, आप तो ये तो पता होगा, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं, जैसे कि एन के बाद हमारा कोई भी ए होगा, ठीक है, ए आई ओ यू से वर्ड कोई शुरू होगा, यहाँ पे एन लगा, तो जाहिर सी बात है हमें एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं प्रिवेंट के लिए। इन्फेक्शन होता है जो हमारी बाय द किलिंग ऑफ इनहिबिट द पैथोजन ग्रोथ ऑन एनिमल टिश्यू, कोई भी एनिमल टिश्यू पे अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो उसे हम किल कर देते हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक वहां पे यूज किया जाता है। क्लियर सबको? आंसर डी इज करेक्ट, वेरी गुड खुशबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोव कैन बी रिमूव फ्रॉम लिक्विड सोल्यूशन बाय द प्रोसेस। जो माइक्रोव होता है किसी भी लिक्विड भी अगर हो, ठीक है, तो उसे कौन से प्रोसेस से हम उससे फ्री फ्रॉम कर सकते हैं, किल कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन के मेथड से कर सकते हैं, या फ्रिज ड्राइंग की मेथड से कर सकते हैं, या ऑस्मोसिस से कर सकते हैं, या डिसइंफेक्शन से कर सकते हैं? बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी लिक्विड में, कोई हमारा लिक्विड है, ठीक है, उस लिक्विड में कोई भी माइक्रोब्स उसमें है, तो उससे हम कैसे रिमूव करेंगे? फिल्टर कर देंगे या फ्रेश कर देंगे, उससे हो जाएगा, ठीक है, या फिर हमारे ऑस्मोसिस प्रोसेस से करते हैं, ठीक है, या कोई डिस्फिकेशन से होता है, डिस्फिकेशन से होगा, या ऑस्मोसिस से, फ्रिज ड्राइंग से, या फिल्ट्रेशन से। तो मुझे आप चाय बनाते हो, ठीक है, चाय बनाते हो, उसमें चाय पत्ती समझ लीजिए आप, आपके चाय में जो चाय पत्ती है वही आपकी माइक्रोब्स है, तो उससे आप क्या करते हो? ठीक है, वेरी गुड गोमती प्रसाद। ठीक है, खुशबू, हम फिल्टर करते हैं, ठीक है, अगर एग्जांपल दिया चाय की, ठीक है, तो कोई भी अगर चाय का हो तो उसे फिल्टर करते हैं, कोई भी माइक्रोवेव उसे फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, आंसर इज करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विद स्टेराइल, ऐसा कौन सा मेथड है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट स्टेलाइज, जिससे हम स्टेलाइज नहीं कर पाते हैं? एक्वस फर्स्ट ऑप्शन हमारा देखिए, एक्वस हमारा होता है, कोई भी अगर एक्वस से ग्लू पहले से आंसर, ओके, आंसर ऑप्शन नंबर 1 है हमारा एक्वस, जो हमारा होता है ग्लूटाल्डिहाइड, फॉर 10 आवर्स के लिए हम रख देंगे, या कोई भी ड्राई हीट है 171 डिग्री सेल्सियस पे हम 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, उससे नहीं होगा, या 121 डिग्री पे हम 15 एलबी को प्रेशर करेंगे 15 से 20 मिनट पे, उससे स्टलाइजेशन नहीं होगा, या हम कोई भी 100 डिग्री सेल्सियस को बॉयल करेंगे
30 मिनट के लिए। ओके, वेरी गुड हर्षित, अनिल, शिवांशु, वेरी गुड दीपक, अवनीश, अमो, प्रताप, वेरी गुड। ठीक है, तो हम 100 डिग्री सेल्सियस पर किसी बॉइलिंग वाटर करेंगे तो वो स्टरलाइजेशन मेथड को हम स्टरलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें से हम बैक्टीरिया को किल सकते हैं, बट हमारे उसमें ग्रोथ होते रहते हैं। ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन हैव नो इफेक्ट एंड नो स्पोर्स। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है, which of the following method of sterilization has the no effect and spores। ठीक है, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हमारे स्पोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ड्राइंग पे नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारा जो ड्राइंग होता है उस पे नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे स्पोर्स नहीं खत्म होता है, या हॉट एयर ओवन से नहीं होता है, या ऑटोक्लेव से हमारे स्टेरिलाइजेशन के जो हमारे प्रोसेस होता है उसमें स्पोर्स खत्म नहीं होता है, या नॉन ऑफ दिस। बताइए। ओके, संजय, अतुल, अवनीश, हर्षित, वेरी गुड वेरी गुड। जो ड्राइंग प्रोसेस होता है, ड्राइंग हम सुखा के उसके बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो पहले गांव में होता था ना, जो अचार बनाते थे, सिरका बनाते थे, ले जाते धूप में रख देते थे। ठीक है, और रेडिएशन तो हमें मिलता था, उसमें हम ड्राई तो कर सकते थे, बट उसके बाद हम उसकी स्पोर्स को किल नहीं, बैक्टीरिया को किल कर सकते, स्पोर्स को किल नहीं कर सकते थे। उसमें माइक्रोब्स फिर से ग्रोथ कर जाते थे, अगर उसे कुछ दिन बाद नीचे रखा होता है, फिर देखिए उसमें माइक्रोब्स फंगल जो हमारे होते हैं ग्रोथ कर जाते हैं। क्यों? इसलिए ग्रोथ कर जाते हैं क्योंकि हमारे उसमें जो स्टरलाइजेशन हुआ है उसमें हमारे बैक्टीरिया किल हुआ है, बट उसकी स्पोर्स, उसके जो अंडे हैं, मैंने बोला है ना, स्पोर्स होता है, जैसे ये हमारे कोई माइक्रोबिया होगा, माइक्रोस हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस हो गया, इसके अंदर छोटे छोटे जो अंडे होते हैं इसके, ठीक है, स्पोर्स मतलब इसके अंडे हम हो गए, तो इसको किल कर जो कर दे उससे हम बोलते हैं 100% स्टरलाइजेशन। ठीक है, इसके जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए, ये आपका सी होगा। ड्राइंग होता है जो हमारे स्पोर्स को किल नहीं कर पाता, बाकी हमारे हॉट एवर इवन जो होता है ये भी हमारा कर देता है, ऑटोक्लेव भी होता है। ठीक है, हमने दोनों मेथड बनाए हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड में आपको थर्मल में बताया है। ठीक है, एक ड्राई हीट होता है, एक मॉइस्ट हीट होता है। ड्राई हीट में आपका हॉट एवर ओवन होता है, और मॉइस्ट हीट में आपका ऑटोक्लेव होता है, क्योंकि ये दोनों हमारे स्टरलाइजेशन की मेथड है जो हमारे स्पोर्स को भी किल करते हैं। बट हमारी जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग प्रोसेस में हम नहीं कर पाते, 100% स्पोर्स को किल नहीं कर पाते, सिर्फ बैक्टीरिया को होती है। ठीक है, ओके, आंसर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, इन्फ्रारेड रेडिएशन इन्फ्रारेड रेडिएशन इज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय। जो रेडिएशन होता है किसके लिए, हमने अभी बताया था, स्टार्टिंग में आपको थ्योरी में बताया था, बताइए। ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट होता है, या केमिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड। जो रेडिएशन यूज करते हैं कहाँ यूज करते हैं, बताइए। बताया था ना कि 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड हमने कौन कौन बताया था, एक कल बताया था, ठीक है, दूसरा हमने बताया था केमिकल, फिजिकल के बाद हमने केमिकल बताया, केमिकल के बाद हमने बताया था मैकेनिकल। ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, तो ओके, जो रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, उसमें हम किससे यूज करते हैं, ड्राई हीट में, मॉइस्ट हीट में, केमिकल में, या हम मैकेनिकल मेथड से यूज करते हैं। वेरी गुड। जब मैकेनिकल मेथड में हम इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं तो उससे हम बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। आंसर डी इज करेक्ट। ओके, धर्मो, हिमांशु, अम्मो, ओके, वेरी गुड। ठीक है, 11th क्वेश्चन से, रेडिएशन यूज फॉर द कोल्ड स्टरलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा रेडिएशन हम यूज करते हैं जो कोई भी कोल्ड स्टरलाइजेशन के लिए करता है उसमें हीट का यूज करते ही नहीं है, बताइए। ऑप्शन है हमारा एक्सरे, जो एक्सरे यूज करते हैं, या गामा रे यूज करते हैं, या कोई भी कॉस्मिक रे यूज करते हैं, या ऑल ऑफ एवो। कौन सा रे हम यूज करते हैं कोई भी कोल्ड स्टरलाइजेशन के लिए, हम कौन सा, जो भी हम कोल्ड स्टरलाइजेशन करते हैं उसमें सारे रे यूज करते हैं, बताइए कौन सा आंसर सही है। अम्मू, कमल, ओके, वेरी गुड। इसमें जो हम यूज करते हैं सारे रे, कोई भी कोल्ड स्टरलाइजेशन में होता है उसमें सारे रे यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे गामा रे हो, चाहे कॉस्मेसिस रे हो, वो सारे रे जो हम करते हैं कोई भी स्टरलाइजेशन के, कोल्ड स्टरलाइजेशन, हम बात करें कोल्ड स्टरलाइजेशन की। ठीक है, ओके ओके, 12th क्वेश्चन हमारा है, टालकम पाउडर इज कॉमनली स्टरलाइज्ड बाय। जो हमारा टालकम का पाउडर जो होता है, टालकम पाउडर
जो स्लाइस करते हैं किस मेथड्स के द्वारा करते हैं, ड्राई हीट के करते हैं या मॉइस्ट हीट करते हैं या गैसियस से करते हैं, नॉन ऑफ एवर। कोई भी पाउडर अगर आपको दे दिया जाए, आपको पाउडर को बोल देते हैं इसको स्लाइस करना है, तो कौन से मेथड से करेंगे? ड्राई हीट आप यूज करेंगे या मॉइस्ट हीट यूज करेंगे या कोई भी गैसियस स्लाइजेशन मेथड यूज करेंगे या फिर आप कोई सा भी नहीं यूज करेंगे, ऑटोमेटिक वो बोल देंगे पाउडर स्लाइज है। ओके एवरीवन, वेरी गुड। दीपांशु, हिमांशु, कमल, ओके वेरी गुड। हमारा जो होता है हम ओके ओके वेरी गुड, हम ड्राई हीट क्योंकि पाउडर्स है, ठीक है, तो उसमें हम यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है, ना ही गैस के थ्रू हम स्लाइस करेंगे, तो उसमें हम ड्राई हीट के थ्रू हम उसे स्लाइस करेंगे, ठीक है। ड्राई हीट के लिए हमने कौन सा बताया था? थर्मल होता है, ठीक है, हॉट। ओके वेरी गुड, हॉट एयर ओवन का हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर है इज करेक्ट, ये आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। इन द ड्राई हीट स्टलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड, जो हाँ ड्राई हीट जो हॉट एयर ओवन होता है उसे कितने डिग्री सेल्सियस के लिए और कब तक के लिए रखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 160 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है 3 घंटे के लिए, या उसकी जो हम करते हैं 180 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं 2 घंटे के लिए, या 180 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं 1 घंटे के लिए, या 160 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं हम 2 घंटे के लिए। ऑब्जेक्ट को हमें हीट करना, स्टलाइजेशन करना है ड्राई हीट के थ्रू, तो हम उसकी जो टेम्परेचर रखेंगे कितना रखेंगे, कब तक रखेंगे कि हमारा पूरा स्टलाइज हो जाएगा? ओके सैफो, वेरी गुड। ठीक है, हम उसके जो टेम्परेचर जो रखते हैं 160 डिग्री सेल्सियस रखते हैं 2 घंटे के लिए, तो हमारा टोटली स्टरलाइज हो जाता है, ठीक है। उसमें स्पोर्स भी किल कर देता है, माइक्रोवेव्स भी किल कर देता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, सब लोग बताना, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो हम इसमें क्लियर करेंगे। जो होता है कोई भी इंस्टॉलेशन द स्टलाइजेशन, ठीक है, अगर हमारा कोई स्टलाइजेशन मेथड होता है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द D300F 2 मिनट्स, इसका मतलब क्या होता है? D300F, D300F 2 मिनट के लिए क्या होता है? डेथ हो जाता है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन 2 मिनट के अंदर, ठीक है, या डेथ किल कर देता है 300 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2 मिनट के अंदर, या कोई भी किल कर देता है, डेथ हो जाता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 2 मिनट में 300 डिग्री 300 फॉरेनहाइट पे, या हमारा डेथ कर देता है 900 सॉरी हो जाता है 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2 मिनट में 300 फॉरेनहाइट पे। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, हमारा इसका मतलब है D300F का मतलब है कि डेट हो जाता है 9% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ओके वेरी गुड, लास्ट ऑप्शन सही है, वेरी गुड अमो, ठीक है। इसका मतलब होता है, देखिए, डी मतलब डेथ हो जाता है, ठीक है, 300 फॉरेनहाइट का मतलब होता है कि 2 मिनट के अंदर, देखिए मिनट भी रखा है, 2 मिनट के अंदर हमारे 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। कितने टेम्परेचर रखने पे? 300 फॉरेनहाइट पे रखने पे हमारे टेम्परेचर को सॉरी हमारे स्टलाइजेशन हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ओके, लास्ट क्वेश्चन से, ऑल मेटल सिरिंज, कोई भी मेटल सिरिंज होता है हम उसे स्लाइस करते हैं, किस मेथड के द्वारा स्लाइस करते हैं? कोई भी हमारा सिरिंज हो गया तो किसके थ्रू हम स्लाइजेशन करते हैं? मॉइस्ट हीट के थ्रू करते हैं, या गामा रेडिएशन के थ्रू करते हैं, या ड्राई हीट के थ्रू करते हैं, या इथाइलिन ऑक्साइड के थ्रू करते हैं? किसके थ्रू करते हैं? जो हमारा मेटल का सिरिंज होता है तो हम किसके थ्रू कर सकते? देखिए मेटल की बात करें, यहाँ रबड़ की प्लास्टिक की नहीं, यहाँ मेटल की बात की जा रही है, ठीक है। अगर मेटल की बात करें, कोई भी हमारी मेटल है, ठीक है, मेटल का सिरिंज है, उसे स्टलाइजेशन करना, स्टलाइज करना है, तो कौन से मेथड हम उसके लिए यूज करेंगे? हम मॉइस्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है, हम मॉइस्ट मेथड यूज करेंगे, या गामा रेडिएशन यूज करेंगे, या कोई ड्राई हीट मेथड यूज करेंगे, या इथाइलिन ऑक्साइड हम कोई गैसियस मेथड यूज करेंगे? क्योंकि हम यहाँ मेटल की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई ग्लास की या कोई प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ मेटल का सिरेंज कर रहे हैं, ना तो हम मॉइस्ट कर सकते हैं, ना ही कोई हम रेडिएशन यूज करेंगे, ना ही कोई हम गैसियस यूज करेंगे,
हम यूज करेंगे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टरलाइज करने के लिए, कोई भी अगर मेटल होता है तो, ठीक है। आंसर सी, जो आंसर सी है, आंसर सी इज हमारे करेक्ट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, हमारे 15% स्टरलाइजेशन का भी क्लियर हो गया, ठीक है। हमारे 2 क्लास हो गए, प्रिस्क्रिप्शन का क्लासेस हो गया, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ हमारी जो क्लासेस होगी वो हमारे वो भी क्लियर हो गया स्टरलाइजेशन का। ओके, अब हम कोई डाउट्स होते हैं किसी के, कोई डाउट्स क्लियर करते हैं, ठीक है। लोग हैंड रेज कर सकते हैं किसी कोई डाउट्स होता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किसी का कोई डाउट्स होता है, आप डाउट्स हैंड रेज करिए, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। आप उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, अमू प्रताप सिंह। अमू, अमू, मेरी वॉइस आ रही है आपको? आप बोल सकते हैं। कैसा लगा क्लास? हेलो, हेलो, वो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो अमू। ओके, ओके, सुनिए, आपकी वॉइस आ रही है। हेलो, सुनिए, कैसा लगा आज की क्लास आपको? हेलो, कैसा लगा क्लास आज से आपको? नहीं आ रही है। ओके, विक्रांत कुमार आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून विक्रम जी। कैसा लगा क्लास आज का? सर क्लास तो अच्छा लगा, अच्छा पढ़ाया आपने। क्वेश्चन सर। समझ। सर ऐसा इससे इससे ज्यादा क्वेश्चन तो बन नहीं पाएंगे या इसी से। हाँ, देखिए, जितने भी क्वेश्चन थे, अगर कोई भी बनते हैं ना तो इसी से रिलेटेड बनेंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन बनेंगे स्टरलाइजेशन से तो इसी से रिलेटेड ही बनेंगे, हाँ सर, जो मतलब। कि हमने अभी कवर किए हैं। जी। क्वेश्चन थे, हमने सारे कवर किए हैं। जी। कैसा समझ में आया सारे क्वेश्चन सबको? जी जी सर, सब समझ में आया, सभी सारे क्वेश्चन अच्छे थे। ये सर, और ओके, वेरी गुड। थैंक यू सर। ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम। ठीक है, हम दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। ओके, राणा जी आपको कर रहे हैं। ओके, राणा जी। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी सो रहे हैं आप? सो के उठे हैं? देखिए, आपका 2-3 दिन टाइम बचता है, जी जान लगा दीजिए। उसके बाद आप मेरे क्रिसमस डे मनाना, ठीक है। आप अपना न्यू ईयर अच्छे से मनाना, क्योंकि जब तक एग्जाम ठीक नहीं जाएगा तो न्यू ईयर भी आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। मेरे क्रिसमस तो जा ही रहा है, तो न्यू ईयर भी खराब हो जाएगा। तो ट्राई करिए 2-3 दिन जी जान लगा दो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं उसे अच्छे से कवर करो। सर ये जो था इसमें जो मेटल की सिरिंज थी, मेटल वाली सिरिंज, हाँ, तो वो किससे करेंगे सर इसे स्टलाइज? देखिए, कौन सा मेटल, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बोला था, जो मेटल की होती है, अगर वो कोई अदर ऑब्जेक्ट होता, कोई अदर मेटल की ना होगी, कोई अदर ऑब्जेक्ट होता, प्लास्टिक होता या रबड़ होता, तो उसके लिए हम नहीं यूज कर सकते थे। बट हम यहाँ बात कर रहे थे मेटल के लिए, ठीक है। अगर कोई मेटल का सिरिंज है तो उससे हम किसके थ्रू करेंगे स्टरलाइजेशन? जी जी। ड्राई हीट से सर। वेरी गुड, वो हम ड्राई हीट की करेंगे, मॉइस्चर से कर नहीं सकते क्योंकि मेटल चाहिए, ठीक है। कोई भी रेडिएशन यूज नहीं कर सकते, और ना ही कोई गैस हम यूज करते हैं, तो उसके लिए ड्राई हीट करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। प्लास्टिक की होती तो ऑटोक्लेव आ जाता आंसर। हाँ जी। नहीं, ठीक है प्लास्टिक के सर। होते ऑटोक्लेव क्यों करते हैं? ओके, वेरी गुड। ओके, और थैंक यू। सागर जायसवाल आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, अंकुर जी, वॉइस आ रही है? आप बोल सकते हैं। हेलो अंकुर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अंकुर जी। सर जो ड्राई हीट तो समझ लिया, मोस्टली कैसा भी लगा समझा, क्लास? लेकिन सर क्लास तो अच्छा लगा है, बस जो गैसीय स्टरलाइजेशन उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट सर करने पड़ते हैं क्या चीज? गैसियस मेथड द्वारा? गैसीय स्टरलाइजेशन गैसियस में मेथड
हाँ सर उसमें क्या क्या यूटिलाइज करना पड़ता है वो बता दीजिए सर, और बाद बाकी कैसे सब। स्टरलाइजेशन है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है कि गैस के ही थ्रू, कि हम वहां पे गैस ही छोड़ देते, गैस थी जैसे नॉर्मल गांव में होता था कि कहीं ज्यादा मच्छर लगते थे हाँ, वहां पे धुआं कर देते थे, करते थे, तो पूरा गैस से मतलब पूरा धुआं आ गया, सपोज करिए वो गैस हो गया, ठीक है, तो उसके थ्रू सारे बैक्टीरिया वहां के किल हो जाते, सारे मच्छर वहां से भाग जाते थे, ठीक है, तो सेम हम कहीं गैसेस भी यूज करते हैं, स्टरलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, जी ठीक सर। है, जैसे कि आपको ठीक ठीक ठीक। कमरा ही हिसाब का होता है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो पूरे कमरे को करना है, तो आप ऑटोक्लेव का तो यूज नहीं कर सकते, कमरा को ऑटोक्लेव में डाल नहीं सकते, हम्म, समझ गया सर, ठीक है, समझ गया। ठीक है। ओके वेरी गुड। थैंक यू ओके सर। देवेंद्र जी आपको कर रहे हैं एक बार। हाँ जी देवेंद्र जी बोलिए, कोई डाउट्स। देवेंद्र, हेलो देवेंद्र जी। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून देवेंद्र जी, बोलिए कैसा लगा क्लास आज। सर क्लास अच्छा लगा था, लास्ट वाले क्वेश्चन पर डाउट है सर। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, लास्ट वाला क्वेश्चन यही था, ऑल मेटल सिरिंज और स्टरलाइजेस बाय विच मेथड, कौन से मेथड से हम कोई भी मेटल का सिरिंज जो हो उसे स्टरलाइज करेंगे, मॉइस्ट के थ्रू करेंगे या कोई गामा रेडिएशन के थ्रू करेंगे या ड्राई हीट के थ्रू करेंगे या इथाइलिन ऑक्साइड के थ्रू करेंगे। तो हम यहाँ मेटल की बात करें, मेटल की सिरिंज है तो यहाँ हम कोई भी मॉइस्ट यूज नहीं कर सकते, ना ही गामा रेडिएशन यूज करेंगे और ना ही कोई गैसियस की यूज करेंगे, तो ड्राई हीट अगर ऑप्शन दे रखा है तो ड्राई हीट के थ्रू हम करेंगे। सर मेटल मेटल क्या क्या हो सकती है इसमें सर? कोई सा सर भी मैं मेटल हो सकता सर है। मैं कह रहा हूँ मेटल क्या क्या हो सकती है इसमें? मेटल क्या क्या हो सकते हैं, जी जैसे कि कोई आपका मेटल हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, इसे स्टरलाइज जी करना है, जी सर। ठीक है। सर जैसे जैसे मान हेलो, लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मॉइस्ट स्टरलाइज में हम सर्जिकल, जो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हम मॉइस्ट स्टरलाइज से स्टरलाइज करते हैं उनको। हाँ हम वॉशिट में भी कर सकते हैं, ड्राई में भी कर सकते हैं। तो सर इसमें मॉइस्ट मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑप्शन नहीं लगा सकते? नहीं इसमें मॉइस्ट हीट है कहाँ, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, मॉइस्ट हीट दे रखा है, बट अगर ड्राई हीट भी है, ठीक है, क्योंकि मेटल का जी सर। सिरिंज है, हमें उसे ड्राई करना, मॉइस्ट तो करना नहीं है, क्योंकि वो जी सर। इंजेक्ट करेंगे हम सिरिंज को, जी। ठीक है। ओके सर। ओके वेरी गुड। ओके और मैं कर रहा हूँ सुभाष वर्मा, ठीक है, सुभाष, सॉरी, शिवांशु बहुत लेट से कर रहे हैं, ठीक है, शिवांशी जी आप बोलिए। हेलो शिवांशु आप सुन पा रहे हैं। हेलो सर। हाँ जी शिवांशु जी बोलिए। सर क्लास तो समझ में आया, सही पढ़ाया, बट ये 20% है उसका पूछ रहे हैं सर। 20%। हाँ, जो जी के है एंड रीजनिंग है उसका। ओके देखिए अभी तो हम फार्मास्यूटिक्स की कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स सिलेबस हम बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है, बाकी जीके जी के लिए भी कोई हमारी जो फैकल्टी होती है उसके आप बोलते हैं, हमारे जीके भी 20% की वो क्लासेस चलेंगे, ठीक है, कोई भी जीके जीके में ज्यादा टफ नहीं आता, जीके में आपके नॉर्मल से ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ओके सर, बट ये है उसे भी कि हम कवर करवाएंगे। चाहे लॉन्ग क्लास हो जाए, बट सर उसे करा देना। और एक और बात थी सर, एक और बात हाँ पूछनी थी आप पे। बोलो 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 बिल्कुल। सर जैसे कि जिन स्टूडेंट का 29 का एग्जाम है, तो वो 28 को क्लास हाँ चलेगी? नहीं 20th को चलिए रिवाइज के लिए हम क्लास चला सकते हैं, ठीक है, जिनका है, बट अगर मेन आपको जो स्टडी करना है 27 तक ही आप पूरे सारे कवर कर लो, ठीक है, 28 में आराम से सोना, 29 को आप एग्जाम देना, फिर ये नहीं कि पूरी ओके। रात पढ़ के एग्जाम के हॉल में गए, एग्जाम हॉल में आप सो रहे हो, ठीक है, ओके बट सर। जो भी अगर क्लासेस होंगे हमारे टाइमिंग डाउट्स होंगे तो 28 को भी हम क्लियर कर देंगे, डाउट्स क्लास रख देंगे उस दिन। ओके ओके सर, ओके सर। ओके वेरी गुड। सुभाष शर्मा आपको एक्सेप्ट किया है, बोलिए सुभाष जी। हेलो। हाँ जी सुभाष जी हेलो। बोलिए, कैसा लगा जी क्लास। सर, एक क्लास बढ़िया था सर। एक वर्ड आया था उसमें, पॉस्चराइजेशन। ये सर पॉस्चराइजेशन कौन सा मेथड है सर? पॉस्चराइजेशन डिसइंफेक्टेंट का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम हम्म, माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं बट उसके स्पोर्स को किल नहीं कर पाते हैं।
तो ये किस तरह से मतलब किया जाता है इसमें पास्चराइजेशन में? ये आपको जो थियोरेटिकल क्लास है उसमें बताएंगे, ठीक है। आपको जो मेन आता है 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल मेथड से ही मोस्टली हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक थर्मो और नॉन थर्मो, जो आपको बताया ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में जो आपका हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव, यही 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, यही से क्वेश्चन से बनते हैं, ठीक है। अच्छा वो सब ठीक। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, ठीक है। ओवर टाइम हो गया है, ठीक है, क्लास को एंड करते हैं।